जलवा करे, कौन तमाशाई हो। बंदों की रसाई नहीं कि मेरे नूर का दीदार कर सके, और बशर की रसाई नहीं कि बारगाह खुदा में जा सके। तो अल्लाह ने मुझे नूर बनाया इसलिए कि मैं अपने रब की बारगाह में जाऊं तो नूर की शक्ल में रहूं, नूर की हैसियत हो। और बंदों में बशर इसलिए बनाया कि बंदों तक आऊं तो बंदों तक मेरी रसाई हो जाए। यह है दरमियानी एक वसीला और वास्ता। मगर जब इनकार पे लोग आए तो मुझे उस वक्त इनकी वीडियो देखने के बाद बहुत ताज्जुब होता है। कुछ लोगों की बेबसी पे मुझे ताज्जुब होता है, और लोग उनको आलिम कहते हैं। और उनकी बातें सुनता हूं तो मुझे लगता है कि आलिम तो बहुत दूर की बात है, आलिम की ऐन के भी लायक नहीं है ये लोग। ये वसीला मांगते हो, इसके लिए हमसे दलील पूछते हैं। वसीला नहीं लेना चाहिए, इसके लिए इनके पास कोई दलील नहीं। यानी जो अपना अकीदा बनाया है वो अक्ल और कयास पे बनाया है। अक्ल के घोड़े हैं इनके पास, जिसको सर पर दौड़ाते मैदान में खुला छोड़ दिया है। और हमसे मुतालबा होता है कि आप वसीला मानते हो, दलील पेश करो। हमने कहा दलील अगर हम पेश ना करें तो फिर हम सुन्नी कैसे। तुम दलील का मुतालबा करके मुतय्यन करते हो, बताते हो कि खुदा की कसम अगर दलील दे सकता है तो इल्म वाला देता है। और इस जमाने में इल्म है अगर किसी के पास तो इमाम अहमद रजा के गुलामों के पास। इससे तुम हमसे दलील मांगते हो। तो दलील तुम इसीलिए तो मांगते हो, पढ़े लिखे से ही आदमी पूछता है ना ये चीज बताओ, कि किसी जाहिल से पूछता है। भाई अगर मुझे एक कंप्यूटर लेना है तो मैं कंप्यूटर के बारे में किससे पूछूंगा? एक कंप्यूटर के जानकार से, कि एक रिक्शा चलाने वाले से पूछूंगा भाई बताओ कौन सा कंप्यूटर खरीदूं, उसकी हार्ड डिस्क कैसी हो, रैम कैसी होनी चाहिए, स्पीड कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, वो नहीं बता सकता। उसकी लाइन नहीं है भाई, एक्सपर्ट से पूछता है। तुम हमसे मुतालबा इसलिए करते, तुम भी हमको एक्सपर्ट जानते हो। मगर तुम्हारा क्या हाल है, जब तक तुम झूठ बोलते नहीं हो तो पता ही नहीं चलता हमको कि तुम वहाबी हो। जब झूठ बोलते हो तो फौरन समझ में आता है झूठ बोला मतलब पक्का वहाबी है। जो जितना बड़ा झूठा होगा वो उतना बड़ा वहाबी है। मौलवी जर्जी साहब झूठों के ताजदार सरदार है। मैं इन्हें कज़्ज़ाब आजम कहता हूं। और इनके झूठ को देखकर तो इब्लीस भी शर्मा जाता है। मेरे बच्चे, तूने तो मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की मैंने भी नहीं की। देखिए वसीले के इनकार पर वो एक बात कह रहे हैं, कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आती इनको। और हरम में तकरीर की है इन्होंने, कहा की है, हरम में हज के लिए गए हैं। दुनिया का बड़े से बड़ा पापी जब हज करने के लिए जाता है ना, सारे पाप छोड़ देता है वहां। ये हरम में दावा सेंटर है, बिल्कुल हरम के करीब। वहां नजियों ने बुलाया, आइए जनाब कज़्ज़ाब आजम, आप ही की तो जरूरत थी यहाँ कुछ तकरीर कीजिए सुन्नियों के ताल्लुक से। तकरीर की वसीले के इनकार पर कुछ बोला। आइए वहां झूठ बोल रहे और क्या बोले जरा सुनिए। या तो बाकायदा कहा जा रहा है कि नहीं साहब, अल्लाह डायरेक्ट सुनता ही नहीं है, इनको इनके पास जाओ, इनसे कहो, ये दुआएं लेकर ऊपर जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि नमाज भी तो एक दुआ है। उसमें आपने कहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये दुआ डायरेक्ट कैसे चली जाती है? मेरी समझ में नहीं आती। वुजू के बाद की दुआ डायरेक्ट कैसे चली जाती है? इन सारी दुआओं पर तो कभी आप ये नहीं कहते कि बाबा मेरी दुआ लेकर ऊपर जाओ। सिर्फ बेटा बेटी का मामला आता तो आप कहते हैं कि बाबा मेरी दुआ ऊपर तक ले जाओ, अल्लाह से कबूल करवा दो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर दो। क्या झूठ बोला? झूठ पकड़ा आपने इनका? नहीं पकड़ा। पहला ही जुमला झूठ था, इब्तिदाई झूठ से हुई है। जरा सुनिए पहला ही जुमला, फिर रिपीट कर रहा हूं। ही नहीं है, यहां तो बाकायदा कहा जा रहा है कि नहीं साहब, अल्लाह डायरेक्ट सुनता ही नहीं है। यहां तो बाकायदा कहा जा रहा है साहब कि अल्लाह डायरेक्ट सुनता ही नहीं है। मुझे बताइए किस सुन्नी ने कहा कि अल्लाह डायरेक्ट नहीं सुनता? झूठ बोलते हो यार, झूठ इल्जाम लगाते हो अहले सुन्नत पर, शर्म नहीं आती तुमको? क्या नजद की रियालों में इतनी झूठ की मिलावट है कि उसको खाने के बाद आदमी कज़्ज़ाब आजम बन जाता है? हमारे किसी भी आलिम ने किसी किताब में नहीं लिखा कि हमारा यह अकीदा हो कि अल्लाह डायरेक्ट सुनता ही नहीं।
अरे अल्लाह तो डायरेक्ट सुनने पर कादिर है। हमारे गुनाह इस लायक नहीं कि हमारी दुआएं उसकी बारगाह में कबूल हो जाए। हम एक नेक का वसीला दरमियान में रखते हैं, इसलिए कि अल्लाह उस नेक की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है। हमारा अकीदा ये है ही नहीं माज़अल्लाह कि अल्लाह नहीं सुनता। वो तो कादिर है, मुतलक है, कादिर मुतलक है, वो सुनता है बेशक। फिर बाद में जुमला का मेरी समझ में नहीं आता कि नमाज डायरेक्ट पहुंच जाती है, वुजू के बाद की दुआ पहुंच जाती है। तो डॉक्टर जनाब आपके समझ में कैसे आएगा? अकल होंगी तो समझ में आएगा ना। इन दुआओं पे तो आप नहीं कहते कि फुला बंदे आप अल्लाह तक मेरी नमाज ले जाओ, ऐ फुला बंदे ये ले जाओ। जनाब जो नमाज आप पढ़ते हैं ना, उसमें वसीले का इकरार जब तक करो नहीं तो नमाज होती नहीं है। पूछिए कौन सी नमाज की एक शर्त है जिसको ये भी बहुत बार बार गोटे कहते थे कि हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है, सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। जिसकी नमाज में सूरह फातिहा नहीं उसकी नमाज कबूल नहीं। तो सूरह फातिहा में क्या है? उसी में तो वसीले का जिक्र है। वसीले का क्या जिक्र है? अल्लाह फरमाता है मुझ तक आना है तो अहदीना सिरातल मुस्तकीम, दुआ करो अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, उन लोगों का रास्ता सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम नाजिल किया। किस पर इनाम नाजिल किया? यही तो है सालिहीन है, अंबिया है, नबी है, सिद्दीकीन है, शोदा है। तो नमाज भी कबूल इनके वसीले के बगैर हो रही है क्या? अच्छा नमाज भी तो एक दरमियानी वास्ता है ना, नमाज भी तो खुदा नहीं है, नमाज भी एक वसीला है। तो जब आपकी नमाज वसीला हो सकती है तो जिसने नमाज लाया वो वसीला नहीं हो सकता? ये कौन सी मंतिक लाई? चलिए बहरहाल इनकी तकरीर पे मुझे इतना तबसरा नहीं करना है क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें बात करनी है। डॉक्टर जाकिर नाइक को सुने वसीले के बारे में, वो क्या कहते हैं? ये जो कहा जाता है कि नबी के हवाले से, नबी के हवाले से नबी के सदके हमें ये चीज, वो भी गलत। अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से भी मांगते, अगर आप पढ़ेंगे हदीस है दुआ, एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के दिन के ऊपर ही विल बी द वन टू इंटरसीड। तो आखिरत के दिन पे जब अल्लाह ताला उसे इजाजत देंगे तो आप उस टाइम मांग सकते, इधर नहीं। कम से कम 25 आयतें शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। दो आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो दो बातें कही, सवाल पूछा एंकर ने कि साहब क्या ये कहा जाता है, ये जो कहा जाता है कि अल्लाह हमें रसूल के सदके में दे दे, उनके वास्ते से दे दे, जायज है? बिल्कुल जायज नहीं, बिल्कुल जायज नहीं। बिना सोचे समझे तोते की तरह बोल दिया, बिल्कुल जायज नहीं है। कम से कम कुरान में 25 आयतें जिसमें वसीला मांगने से रोक दिया गया। और फिर दूसरी क्लिप में उन्होंने कहा, दूसरी वीडियो क्लिप थी उसमें कहते हैं कि शिफा वसीला ये जायज नहीं है। इस बेचारे को यही नहीं मालूम कि शिफा अलग है, वसीला अलग है। शिफा जिसको शफात कहते हैं, शफात अलग है, वसीला अलग है, दोनों को एक ही कर दिया। अरे भाई बहन अलग है, अम्मी अलग है, बहन और माँ एक नहीं हो सकती, एक कर दिया सबको। और एक करके कहा कि आज की तारीख में नहीं मांग सकते रसूलुल्लाह से, कयामत के दिन जब इजाजत मिलेंगी वहां। अरे जनाब कयामत में वसीले की नहीं शफात की इजाजत मिलेंगी, दुनिया में वसीला मांगना है, कयामत में शफात की इसलिए मिलेगा, शफात फरमाएंगे सरकार। एक कर दिया। और के बाद दावा इनका यह था कि 25 आयतें हैं कुरान में जिसमें वसीला मांगने से मना किया। फिर वही बात उन्होंने एक दूसरी इंग्लिश स्पीच में भी कही, वो भी सुन लीजिए। The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places that wasila shifa is haram. 25 places. 25 जगह है, 25 प्लेसेस, 25 जगह है that वसीला शिफा इज हराम। यानी शफात तलब करना, वसीला तलब करना दोनों हराम है। और कुरान में कितनी आयतें हैं डॉक्टर जाकिर साहब के मुताबिक? हाँ, आज तकरीबन 6 साल का अरसा होने आ चुका है, 5 साल तो बिल्कुल डेफिनेटली हो चुके हैं। 6 साल का अरसा होने को आया
हाफिज एहसान कादरी साहब श्रीलंका वाले, श्रीलंका में पकड़ के पूछा कहाँ है 25 आए थे, एक ही सुनाओ।